मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव का नामांकन कराने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाई होने जा रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिससे आम आदमी परेशान है। कुछ लोगों को मुनाफा कमाने का अवसर दिया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी 4 गुनी बढ़ सके। चुनावी चंदा के नाम पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन बॉन्ड के नाम पर भाजपा ने सबसे बड़ा घोटाला किया है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। महत्वपूर्ण संसाधनों ने जो सर्वे किए हैं उनके अनुसार बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है, जिसकी वजह से बेरोजगार नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं और अपनी डिग्री जला रहे हैं। वहीं यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। किसान विरोधी कानून वापस करने के बाद उनकी उपज का किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने बहुत काम किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं की गई है। ये बड़े सवाल, इन सवालों पर भाजपा बात करने को तैयार नहीं है क्योंकि भाजपा हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। नौजवानों को नौकरी चाहिए। सरकार नौकरी इसलिए नहीं देना चाहती है क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। सरकार आरक्षण समाप्त करना चाहती है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अग्निवीर जैसी योजनाओं को बंद कर सेना में भर्ती पहले की तरह से ही की जाएगी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा सरकार में कराई हर एक परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, जिसकी वजह से नौजवानों को रोजगार नहीं मिल सका है। पेपर लीक होने की वजह से 60 लाख नौजवान प्रभावित हुए हैं। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। अपनी विफलता छुपाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। यादव ने कहा कि भाजपा झूठ बोले और ताली, थाली और घंटी बजवाने वाली पार्टी है जो अमेरिका की नकल कर रही है। मैनपुरी का चुनाव इस बार रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। पहले भी चुनाव जब बाई इलेक्शन हुआ तो यहाँ की जनता ने एक एक वोट नेताजी को याद कर करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाला और उसका परिणाम हुआ कि मैनपुरी की बहुत बड़ी जीत हुई है। इस बार भी जनता रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। दूसरे दल जो सामने हैं उनके पास दिखाने और बताने को कोई काम नहीं है। सुनने में आ रहा है कि पूरे देश की होर्डिंगों से जो लोकसभा के उनके प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर हटा दी गई है। जितने भी लोकसभा के प्रत्याशी हैं उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग पर तस्वीर गायब है। जनता जब 10 साल का दिल्ली का आकलन करेगी और 7 साल उत्तर प्रदेश सरकार का आकलन करेगी तो वो सब चेहरे गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का और देश की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। महंगाई चरम सीमा पर इन्होंने पहुंचा दी। महंगाई इसलिए भी है कि कुछ लोगों को ये मुनाफा ज्यादा कमाने दे रहे हैं। मुनाफा कमाने से और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्या कोई सोच सकता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर करके चंदा वसूला गया हो? 1000 करोड़, 600 करोड़, 400 करोड़। ये बीजेपी के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे वैक्सीन का। सुनने में आ रहा है वैक्सीन वाले से भी इन्होंने चंदा वसूल लिया। सोचिए आप। तो जहां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा वसूला है उसकी वजह से भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। मुनाफा जो कमाने को मौका दे रहे हैं उससे महंगाई बढ़ी है। और इधर खबरें आ रही हैं और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं और जो जगह जगह सर्वे हुए हैं, महत्वपूर्ण संस्थाओं ने जो सर्वे किए हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई। 80 और 90% पढ़ने लिखने वाला नौजवान बेरोजगार है। मुझे याद है कन्नौज का ब्रजेश पाल
जिसने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने से पहले उसने कहा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, मेहनत की और डिग्री हासिल की। उसने अपनी डिग्रियां चला दी और कहा कि जिस डिग्री से मुझे नौकरी नहीं मिल सकती, उस डिग्री का क्या फायदा, उसने आत्महत्या कर ली। जो लोग विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनकी सरकारों में किसानों ने 1 लाख आत्महत्या की है। दिल्ली की सरकार जब से आई है 2014 से और अभी तक का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एनसीआरबी का, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। ये वही लोग हैं जो किसानों के लिए काले कानून ला रहे थे। अंतोगत्वा इन्हें कानून वापस लेने पड़े, हजारों किसान उसमें शहीद हो गए। किसान ये बात नहीं भूला है, और किसान ये बात भी नहीं भूला है कि उसकी आय दोगुनी का वादा किया था। आज किसान की किसी फसल की आय दोगुनी नहीं है। फसल तैयार है, सरकार क्या रेट दिलवा पा रही है? कहने को तो इन्होंने भारत रत्न दिया है चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामीनाथन जी को, लेकिन क्या किसानों को, जिनके लिए जीवन भर चौधरी चरण सिंह जी ने संघर्ष किया और स्वामीनाथन जी कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई जिससे किसानों को लाभ मिलता, क्या ये सरकारी या कानूनी अधिकार दे पा रहे हैं किसानों को एमएसपी के लिए? ये बड़े सवाल हैं। और इनकी सरकार में तो हर परीक्षा लीक हो रही है। अभी तक 10 परीक्षाएं वो लीक हो गई हैं। जानबूझ करके इन्होंने नौजवानों से नौकरी छीनी है। ये नौकरी नहीं छीन रहे हैं, ये आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी तो आरक्षण देना पड़ेगा। ये आरक्षण नहीं देना चाहते, इसलिए नौकरी के जानबूझ करके पेपर लीक करा रहे हैं। और अग्निवीर जैसी व्यवस्था को कभी समाजवादी लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। क्या आपको पता था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हो जाएगी? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आ जाएगी? ऐसे बहुत सारे फैसले बीजेपी ने लिए हैं। और हमारा साथी ठीक कह रहा है एफसीआई को लेकर के, ये ठीक कह रहा है। इसी तरह भंडारण के लिए प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भंडारण की हम इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भंडारण नहीं करेंगे, ये प्राइवेट भंडारण करेंगे। और जब प्राइवेट भंडारण होगा तो महंगाई फिर बढ़ेगी। ये देश जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हो, वो क्या विश्व गुरु बनेगा? उनसे कहिए नेशन फर्स्ट वालों से कि तुम्हें 80 करोड़ लोगों को खाना देना पड़ रहा है, ये नेशन फर्स्ट है क्या? अमेरिका का कॉपी कर लिया नारा। एक बार अमेरिका की वो भी नकल करके लाए थे भाषण। यूके के एक प्रधानमंत्री ने भाषण दिया था, उसकी भी नकल करके लाए थे मुख्यमंत्री जी। तो ये नकल करने वाले, इनके पास अपना कोई आइडिया नहीं है। राशन सर गरीबों को बांट रहे हैं, तो क्या गुलाम बनाने की कोशिश है क्या? समाजवादियों ने कहा है कि पौष्टिक खाना मिले गरीबों को, पौष्टिक खाना मिलेगा तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और आज हर चीज मोबाइल और इंटरनेट से के माध्यम से मंगाई जा सकती है, जानकारी हासिल की जा सकती है, और डिजिटल डिवाइड में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम स्वादिष्ट पौष्टिक आटा देंगे। जिस तरीके से संपन्न लोग, बड़े लोग शहरों में बाजार का पैक्ड आटा खरीदते हैं, कंपनियों ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं, उसी तरीके से गरीबों को स्वादिष्ट पौष्टिक आटा मिले और साथ ही में डाटा फ्री मिले, क्योंकि डाटा और आटे से ही काम चलेगा।